कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें मैं? और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं, मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री, दो मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं, और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 ही झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं, तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस शस्त्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो अब किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा, चूंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। दूसरी बात है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है, और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गए अध्यक्ष महोदय, यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। 5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक थे, और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं, मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये इस राज्य की दुर्दशा है। हम कुछ अध्यक्ष महोदय, चूंकि राजहित में और राज्य के प्रति हम लोग सारे लोग चिंतित हैं महोदय, और माननीय सदस्य जयराम मातो जी ने यहाँ के राज्य के हित के लिए बात कर रहा है महोदय, और जो पिछली बातें इन्होंने कह रही महोदय, इसको हम जांच करा लेते हैं महोदय। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होगा, जिस पदाधिकारी ने इस तरह से किया होगा, गलत रिपोर्ट दिया होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। ठीक, मेरा सीधा पूरक रहेगा माननीय मंत्री जी से, क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे जो पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर पारा टीचिंग स्टाफ की बहाली लेती हैं, या फिर अन्य सेक्टरों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ शब्दों में कहा महोदय कि जब तक उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता महोदय, हम कुछ भी बोलने से जो है इनकार रहते हैं महोदय, क्योंकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जो बातें जयराम मातो जी ने कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है महोदय, लेकिन मामला तो उच्च न्यायालय में है। अब किस तरह का आदेश पारित होता है उसके बाद ही ना महोदय हम कोई बात बता सकते हैं। मेरा दूसरा पूरक है जो कि महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में सरकार की तैयारी क्या है? कहीं ऐसा ना हो 2002 में भी स्थानीय नीति हम लेकर आए थे, उच्च न्यायालय में रोक लगी और सरकार ने से उसके ऊपर के सदन में चुनौती नहीं दिया, जिसका परिणाम आज 25 साल के बाद भी झारखंड का आम जनमानस भुगत रहा है। तो मान के चलिए अगर नकारात्मक निर्णय आता है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है इस नियोजन नीति में, अगर मान के चलिए हमारा नकारात्मक उत्तर आता है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो उस समय सरकार की तैयारी क्या है और सरकार की कार्य योजना क्या है? सरकार किस प्रकार इस गंभीर विषय से निपटेगी? मैं ये सरकार के माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता है महोदय, तब तक हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते महोदय, और जब उच्च न्यायालय से आदेश आ जाएगा महोदय उसको देख लेंगे, फिर राजहित में जो निर्णय होगा महोदय हम लोग करेंगे।